हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह मुबारक हो। तो जी आज हम करने वाले हैं पाइल चूस की रीडिंग करने वाली हूँ मैं। तो आज हम ये देखेंगे कि आपके जीवन में क्या आने वाला है नया। किस विषय में? अध्यात्म के विषय में। आप अपने अध्यात्म के कौन से शिखर पर पहुंच रहे हैं और आप कितने आध्यात्मिक हैं और क्या आपके अध्यात्म में रुकावट आ रही है। ठीक है जी, यहाँ सफल करके मैं रख रही हूँ और 2 पाइल बनाएंगे हम और इसमें से हम लेने वाले हैं 2 कार्ड। तो आप चूज कीजिएगा। अगर आप सच में स्पिरिचुअल यात्रा पे हैं या आप इस जन्म मरण के चक्कर से या दुखों से निजात पाना चाहते हैं तो, और ये है आपकी गाइडेंस, ये है आपकी गाइडेंस, ये रहा। ठीक है जी। और आप सभी लोगों को नवरात्रे बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है जी। और माता जी का आज सब लोगों ने उपवास किया ही होगा। ठीक है ना। तो माता जी को आने दो, आराम से स्थिर से बैठने दो। उसके बाद में जो चैनलिंग होगी मुझे, और उसके बाद में मैं फिर आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है जी। तो ये है पाइल 1, ये पाइल 2। आपकी आध्यात्मिक यात्रा कहाँ तक पहुँची है, कैसे पहुँची है, नहीं पहुँची है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या आप सच में इस रास्ते पे हैं आप, वही मैं आज इसके अंदर में देखने वाली हूँ। ओके। और हाँ, एक और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे सोसाइटी में ना ये पंडाल बैठा है, माता जी आई हुई हैं, तो थोड़ा सा अगर आवाज़ सुनाई देगी आपको बैकग्राउंड में तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ओके। तो अब हम चल रहे हैं पाइल 1 के ऊपर। तो ये है इसकी गाइडेंस। तो मैं इसको इधर रख देती हूँ और इसको मैं ओपन कर रही हूँ। आपकी स्पिरिचुअल यात्रा, आप किस कारण से जुड़े, क्या है नहीं है, टोटल सब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, क्योंकि आई एम इंट्यूटिव टैरो रीडर। वाह, यही तो बात है। कमाल का कार्ड निकला है, कमाल का कार्ड। जब तक आपका दिल नहीं टूटेगा, आपको बैराग नहीं होगा, जब तक आप भगवान की शरण में जाएंगे नहीं। और ये बैराग हमेशा, ये इसका मतलब ये नहीं होता कि प्यार में ही दिल टूटा है, और भी बहुत गम है मोहब्बत के सिवा जमाने में। समझे? देखते हैं हम यहाँ पे पाइल 1 को क्या क्या दुख उठाने पड़े हैं भाई। चलिए देखते हैं, और इनका IQ लेवल भी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि क्या है। बहुत इन्होंने, जैसा यहाँ पे मेरे कार्ड मेरे हाथ में बोल रहे हैं कि इन्होंने अब बहुत कुछ देखना, कहना, सुनना छोड़ दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा साइन है भाई। अगर आपने लोगों से आशा करनी बंद कर दी है ना, तो बहुत अच्छी बात है। आशा ही तो निराशा का कारण बनती है ना, कि हम लोगों से कुछ ज़्यादा ही वो कर लेते हैं, लगाव, वही हमारे दुख का कारण बनता है। आप बोलेंगे हाथ से निकाल रही है, चलो सफाली करके निकालते हैं। आ गया, एक बार और करते हैं, क्योंकि ये है ही डीपली। अध्यात्म से कोई ऐसे नहीं जुड़ जाता, और अध्यात्म में घुसना और उसके ऊपर चलना। हमारे गुरुजी बोलते थे 2 धारी तलवार है, ये रहा क्वीन ऑफ वंस। आप इंट्यूटिव हो चुके हैं, आप इंट्यूटिव हो चुके हैं। आपको कुछ दिखाई भी देता होगा, कुछ सुनाई भी देता होगा, और बहुत आपने दुख तो उठाए हैं भाई, दुख तो उठाए हैं भाई, इसमें तो कोई बात नहीं है। वाह, वाह, इसकी कसर थी, इसकी कसर थी। आपने ना यारी दोस्ती में ही ज़्यादा दुख उठाया,
आपका कोई बिजनेस का लॉस, कोई धोखा जबरदस्त, समझे जी, जबरदस्त धोखा आपके साथ में हुआ है। तो यहाँ पे एक गाना मेरे को याद आया, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का दर्द हमें इनाम दिया है। तो भाई क्यों करते हो आप लोग ऐसे? आप देखो, दोस्त को भी जो है ना सोच समझ के बनाना चाहिए, ठीक है ना? सोच समझ के ही कहो सुनो। हर एक आदमी आपके सारी बातें जानने के लायक नहीं होता है। ये रहा ये कहानी। इतना उन्होंने आपके साथ में प्यार से आपको काटा है, आपकी गर्दन को, कि आपको पता भी नहीं पड़ा। आपको पता ही नहीं पड़ा कि आप कब शहीद हो गए। प्यार वार का लफड़ा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे है ये टोटली मेंस की रीडिंग है, समझे ना? यहाँ पे टोटल मेल की रीडिंग है ये। जैसे मैं कभी कभी बोलती हूँ कि भैया यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज मैं कह रही हूँ कि जेंडर से ही मतलब है। आपको मीठा मीठा बोल के, आपको बताने के लिए कि भी आप तो बहुत अच्छे हैं, तूने तो हमेशा मेरी मदद करी है यार, थोड़ी सी और कर दे। इस तरह से आपसे झूठ सच बोल के वो लोग ले लेते हैं, और फिर जब आप मांगने जाते हैं उनसे, उनका वादा याद दिलाने जाते हैं, तो फिर वो बोलते हैं आपसे, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, समझे ना? और आप बार 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 इस ट्रैप में फंसते रहते हैं। क्यों भाई? तो आपके जीवन में आया है अब ये टावर मूवमेंट, समझे ना? टावर मूवमेंट आ गया आपके जीवन में। अभी आप लोगों को पहचानना सीख गए हैं। और देखो ना, मेजर 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 मेजर, और यहाँ पहला मेजर और सारा माइनर। इसका मतलब क्या है? ये विधि का विधान है। यहाँ पर विधि का विधान। उसने आपको वार्निंग भी दी थी कि भैया समझ जाओ, लेकिन आप समझे नहीं, समझे नहीं। कुछ लोगों को टक्कर खाने के बाद में ही कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में आता है बाद में। लेकिन आप लूटे हो, आपने किसी को लूटा नहीं है, इसके लिए आप थोड़े से बच गए। क्योंकि आपकी जो परवरिश हुई है ना, ऐसे माँ बापों ने की है जिन्होंने कभी किसी का मार के खाया ही नहीं। इसके लिए आप भी कहीं ना कहीं दयालु स्वभाव में रह गए। चालाकी सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के नाम है अनाड़ी। देखो, एक बार बुद्धू बनना ठीक है, 2 बार बुद्धू बनना ठीक है, तीसरी बार तो कोई आपको बेवकूफ कहेगा कि जितनी मेहनत से आपने ये सब पैसा कमाया था, नाम रुतबा कमाया था, आपने किसी का ऐसे ही उठा के दे दिया दोनों हाथ से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग ही काम नहीं करता है, या आपको वो लोग अपने उसमें फंसा लेते हैं, मोह जाल में, या आप खुद फंसते चले जाते हैं। अब आपकी ऐसी हालत है कि आप रात को सो नहीं पाते हैं, आपकी नस नस बिन गई है, इतना भार हो गया आपके ऊपर, घर का, परिवार का, अपना खुद का, अपनी गलतियों का, कि आप बोलते हैं कि अब चलो भाई कहीं दूर है मेरे दिल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले घर कोई नया।
तो जी इतनी भी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। सबक ये भी आपने इतना खर्चा किया तो सबक तो आपको मिला है, सबक मिला है ना आपको। तो आपके जीवन में टावर मोमेंट आया और आप मुड़ गए हैं भगवान की तरफ। भगवान मैंने ऐसा किया क्या जो मेरे साथ में ऐसा हुआ, और बार बार आप मुझे ऐसे लोगों से क्यों मिलाते हो? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। आपकी सोल ने आपसे सवाल किया कि मेरे ही साथ ऐसे क्यों हो रहा है। अच्छी बात है, इसको रिसर्च करना चाहिए, इसको छानो, पीसो, कूटो, काटो, छांटो, टटोलो, सोचो। सिर पकड़ के बैठे हो ना, ठीक है बैठो, लेकिन सोचो, रिवाइंड करो पूरी स्टोरी को। उसने क्या कहा था तो मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया, दिखावे के लिए किया, अगर नाम के लिए किया, या मैंने अपनी खुशी से ही उठा के सब कुछ दे दिया, या मैं पूरा का पूरा सर से पांव तक दान हो गया। तो इसमें गलती किसकी है, सामने वाले की कि आपकी गलती है? तो आपके लिए अच्छा क्या होगा? आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप बाउंड्री सेट करें उन लोगों से जो लोग आपके सारे प्लान जान के आपके ऊपर हावी होते हैं, जो मीठी मीठी बातें करके आपके पैसे के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में, आपकी सफलता के बारे में, आपकी ब्लेसिंग के बारे में, आपके परिवार के बारे में जो सब जानते हैं, वो आपको मौका मिलते ही परेशान करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन लोगों ने आपको साइन ना दिया हो। पहले वो 50 रुपये लेंगे, नहीं देंगे, 100 रुपये लेंगे, नहीं देंगे, 500 लेंगे, नहीं देंगे, 1000 भी मांगेंगे, आपने दे दिया। फिर बेवकूफ कौन हुआ? कौन हुआ बेवकूफ? क्योंकि आप इतना पैसा डुबो चुके थे, आपने फिर भी उसको दिया। क्यों क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आप अकेला रहना नहीं चाहते। आपको एक दो पिस्सू माने खून चूसने वाले खटमल होते हैं, ये खटमल यार दोस्त लोग जो जिनको आप अपने खून के ऊपर पालते हैं, अपने मन की मृग तृष्णा के लिए आप पालते हैं। ऐसे लोगों को आपको लोगों से घिरा रहना पसंद है, इसके लिए वो फिर आप ही की एनर्जी पे जीते हैं, आपका ही खाते हैं, आपकी जड़ काटते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको हमेशा अंधेरे में ही रखना चाहते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि आपकी तरक्की हो। वो लोग नहीं चाहते आपकी तरक्की। आपकी तरक्की हो जाएगी तो फिर उनको खिलाएगा पिलाएगा, उनको पालेगा कौन? आप मुंह उठा के देखते ही नहीं। मुंह उठा के देखोगे तो दुनिया दिखाई देगी ना, समझ में आएगा ना। मुंह उठाओगे तो आप, दुनिया आपके इंतजार में बैठी है। वो आपको चूज करना है कि आपको कैसे लोग चाहिए आपके जीवन में। अगर आपको आध्यात्मिक लोग चाहिए, समान व्यक्ति चाहिए, समान मतलब सज्जन लोग जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो मुंह को बोलते हैं और ना लुटते हैं ना किसी को वो लुटाते हैं, सजग लोग। सजग लोगों के साथ में आप उठेंगे बैठेंगे, जो अपने प्लान बनाते हैं और उसके ऊपर काम भी करते हैं, जिनकी आत्मा शुद्ध है, जो भगवान में बिलीव करते हैं, कर्मा में बिलीव करते हैं, जो किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, जिन्होंने अपनी मेहनत से सक्सेस करी। आप ऐसे लोगों के साथ में बैठोगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा ना। लेकिन आप तो सीखना ही नहीं चाहते ना, आप सीखना ही नहीं चाहते। 100 में से 99 लड़के और लड़कियां, उनको अगर कोई समझाए तो वो समझना ही नहीं चाहते। जीवन का बहुत सारा समय वो गलतियां करते हैं, करते चले जाते हैं और उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। दुनिया की चमक धमक का यार दोस्तों ने इतनी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है उन लोगों की कि उनको कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि उनके साथ में उनके कुछ राज जुड़े हुए होते हैं। आपने उनको वेलकम किया, वो आपकी जिंदगी में आए, आपके राजदार बन बैठे। लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि आप उनसे दूरी नहीं बना सकते। अपने दिल को कंट्रोल करो, अपनी सोच को कंट्रोल करो, अपनी गलतियों को मानो, अपने ऊपर काम करो, समझो, अपने व्यवहार को समझो, अपने डिजायर को समझो, क्या सही है क्या नहीं, आवश्यकता को समझो। अब लुट पिट के आप आए भगवान की शरण में,
ठीक है, तो वेलकम कर रहा है भगवान आपकी। आपको पैसा भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, प्यार करने वाली बीवी मिलेगी, शादी ब्याह भी होगा आपका। और इतना भगवान ने भी कह दिया है कि भी आपको इतना मिलेगा, आप कमा भी पाएंगे और दान पुण्य भी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सही मेंटर के पास में आप पहुंच चुके हैं। आप उन लोगों से जुड़ गए हैं जिन्होंने अपने मेहनत से अचीव करी है अपनी तरक्की, अपना घर, नाम, फेम, अबंडेंस, इज्जत। ऐसे लोगों से आप जुड़ोगे तो आपको वो वहाँ पे कोई प्यार से बोलने वाला नहीं मिलेगा, आपको डांटने डपटने वाले ही लोग मिलेंगे, आपको समझाने वाले लोग मिलेंगे। उनकी जुबान थोड़ी सी तीखी होगी, उनका उठने बैठने का स्टाइल थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन यूनिक होगा, जिससे कि आप मतलब सही आदमी बन जाएंगे। तो आपकी आध्यात्म यात्रा इस टाइम पे एकदम सही चल रही है। पाइल 1 वालों की आध्यात्म की यात्रा सही चल रही है। आपको सही टाइम पे टक्कर लग गई, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपकी उम्र इतनी नहीं निकली अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है जीवन में आपको। तो आपके जीवन में जो भी गुरु समान व्यक्ति है, समझे जी, कोई ऐसा बुजुर्ग है आपके जीवन में, तो आपको यहाँ रुक जाना चाहिए। यहाँ आपको, मेरे को लगता है आप शिव भक्त हैं, आप शिव भक्त हैं। आपका जब आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जिसको 2-2, 4-4, 5-5 घंटे बैठ के समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, सारी रात जागने की जरूरत नहीं है। आप जब आंख बंद करेंगे ना, आपका कनेक्शन ऊपर वाले से जुड़ जाएगा। लेकिन गलती यह है कि आप तुरंत आंख खोल लेते हैं। आपके मन में जो है आपने बोल दिया हाँ भगवान जी ठीक है, हाँ ठीक है, भगवान कह रहा है कुछ मांग ले, कुछ मांग ले, कुछ मांग ले, वो बात आपके दिमाग में ही नहीं आती है, क्योंकि आप यहाँ पे उल्टे लटके हुए हैं, हैंगमैन। सीधे हो जाओ ऐसे, जब ना आपको समझ में आएगा, जब ही ना आपके इष्ट देव आपको कुछ देंगे, आपके मेंटर आपको कुछ देंगे, आपके टीचर आपको कुछ देंगे। बस यही है, अपने ही ऊपर आप थोड़ी सी तिरछी नजर डालिए और अंदर तक देखिए अपनी सोल में। आपका माइंड क्या कहता है, आपका हार्ट क्या कहता है, उसको सुनना बंद करो। वो आपको लेके जाता है गलत रास्ते पे। आपको किसकी सुननी है? अपनी अंतरात्मा की। अंतरात्मा आदमी से कभी झूठ नहीं बोलती। एंजॉय करना है तो अंतरात्मा से करो, और असली एंजॉयमेंट मिलेगा आपको जो गुरु से मिला हुआ जो धन है, जो उसका प्रवचन प्रसाद है, जो भगवान की दी हुई सही रास्ता है, उसी से ही आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहेंगे, पैसे की वैल्यू आप करेंगे, और फिर आपकी हो जाएगी पूरी हीलिंग। ऐसे लोग तो जीवन में आते ही रहेंगे आपके, लेकिन आपको खुद से उनका सामना करना है। निराशा के बादलों को पीछे छोड़ देना है। खुद पे काम करिए, खुद पे काम कीजिए, एक्शन मैन बनिए, और आप अचीव करेंगे अपने टारगेट को। आप तन मन और आत्मा से पूर्ण हो जाएंगे, पूरे स्पिरिचुअल हो जाएंगे। ये जर्नी ऐसे ही नहीं होती, प्रसाद नहीं है मंदिर का कि भी राम 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 किया और भगवान प्रकट हो गए। ऐसे नहीं, देखे ना कितने कार्ड निकले हैं यहाँ पे। इधर भक्ति मिल भी गई, भगवान मिल भी गए, दिल का सुकून मिल भी गया, फिर से कोई आ जाएगा आपको ट्राई करने के लिए। देखेंगे ये अपनी जगह पे कितनी देर टिकता है। यही जीवन है, यही जीवन है। आपको रहना परिपूर्ण। ये रहा, जब जाके आप होंगे इस तरह से और कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। और देख लो इसके बाद में फिर क्या आ गया। ये इसका काम है परखना, ये है टेस्टिंग, ये है आपका टेस्टर। ये लेके आएगा अपने साथ में फिर से यही। आपको फिर काम करना है ऊपर, तो आप बन जाएंगे हाइपटिस। इसके बाद में फिर नेगेटिव कार्ड। आप देख रहे हैं ना, इसी का एक नाम है जिंदगी, इसी का नाम है जिंदगी, समझे ना। तो स्पिरिचुअल यात्रा आप जो सुनते हैं, दूसरे चैनलों की रीडिंग देखते हैं,
उसमें थोड़ा बहुत मिल गया जो आपको सुनना पसंद है या वही आप सुनना चाह रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, बहुत अच्छी रीडिंग सुनी हमने, लेकिन इतना आसान नहीं है। जो सचमुच में रियल में स्पिरिचुअल जिसकी यात्रा चल रही है, जिसकी स्पिरिचुअल जिंदगी है, उससे आप पूछिए कि कितना कांटों भरा ये रास्ता है। जो भी अध्यात्म और सत्य के रास्ते पे चला है, आपने कभी देखा है कि उसको कभी आराम मिला हो? भगवान कृष्ण खुद भगवान थे, क्या उनको कभी जीते जी आराम मिला था? हैं? मिला था? क्या बिगाड़ा था उन्होंने जो पैदा होते ही उनको अपने माँ बापों से दूर रहना पड़ा? क्या बिगाड़ा था राम ने? वो भी तो पैदा होते के साथ ही गुरुकुल में कितने दिनों के लिए चले गए थे। क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था कार्तिक ने ये जो उनको ऋषि मुनि की माता से पैदा होना पड़ा? क्या बिगाड़ा था गणेश जी ने जो उनकी मुंडी कट गई? हैं? क्या बिगाड़ा था बताओ आप? क्या बिगाड़ा था द्रौपदी ने जो उसके साथ में ऐसा कांड हुआ? क्या बिगाड़ा था सीता ने किसी का जो उसके साथ में ऐसा हुआ? तो कहने का मतलब ये है कि जब अगर आप खुद को हीरा मानते हैं तो भैया घसने के लिए आप तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। नहीं होंगे तो फिर कुछ मिलेगा नहीं आपको। और इसकी लास्ट गाइडेंस इधर रखी हुई हम देखते हैं, ये रहा। केवल प्रार्थना और प्रार्थना, समर्पण और सिलेंडर। भगवान को जो भी आप काम करते हैं अच्छे बुरे सब सौंप दो और उससे केवल और केवल दया मांगना, दया मांगना, दया मांगना, दया मांगना। समझे? ये नहीं कि आप गलती करते रहो बार बार भगवान आपको माफ करता रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको दया मांगना है, भगवान हमको रास्ता दिखाओ। देखो इसके हाथ जुड़े हुए हैं और अरे तलवार, ये जीवन के हमारे जितने भी ऑब्स्टिकल होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, समस्याएं होती हैं, वो हमारे ऊपर ऐसे तलवार के जैसे लटकी ही रहती है। जब तक जीवन है लटकी ही रहेगी। जब जब आपकी हिम्मत टूटने लगे तो आप समझ जाओगे पंछी, पखेरू, चींटी, ये हाथी, ये जीव जंतु, ये अपनी लाइफ कैसे जीते हैं। अभी हैं, अब नहीं है। मच्छर है हमारा, काफी खून पी रहा, हमने एक झापड़ मारा वो मर गया, इतनी सी लाइफ थी उसकी। ठीक वैसे ही हमारी भी लाइफ ही है। मच्छर भी उड़ सकता था, लेकिन कारण उसका काम है खून चूसना। ऐसे ही हम मनुष्य हैं, हमारा काम है, परमात्मा ने जो भी हमको यहाँ पे टारगेट दे के भेजा है, अभी हमें अपने ऊपर काम करना है, अपनी सोल की तरक्की करनी है, अपने माइंड की करनी है और अपने अध्यात्म की तरक्की करनी है। बॉडी की हमें केयर करनी है, अपने बॉडी को अपवित्र नहीं होने देना है। ये सब हमको केयर करनी है, ये सब हमारे खुद के लिए होने चाहिए। ये सारे नियम, ये नियम होने के बाद में हमें क्या करना है? प्रार्थना, लगातार प्रार्थना करनी है। जो इस जन्म में पैदा होने से पहले गलतियां की थी या जो अब हम कर रहे हैं, वो हमें लगातार माफ़ी और माफ़ी मांगनी है भगवान से, दया और दया ही मांगनी है। तो आप इस टाइम सही रास्ते पे चल रहे हैं और इसके ऊपर आपको जीवन पर्यंत काम करना है। थैंक यू। अब हम चलते हैं पार्ट 2 के ऊपर, देखते हैं भाई इनकी स्पिरिचुअल यात्रा कैसी है, बताइए जी। वाह, ये तो भैया बहुत बढ़िया है। जिसका मन बच्चे के जैसा साफ रहेगा उसको क्या परेशानी है। आपका मन तो बच्चे के जैसा है, लेकिन सामने वाले का तो नहीं है ना। क्या मालूम कौन आपके ऊपर नजर गड़ा के बैठा है, कौन है जो आपकी मन की खुशी को देख नहीं सकता। आपके पहनने को, आपके खाने को, आपके ये मस्ती भरे स्वभाव को, कौन है जो आपके जीवन में कांटे भरना चाह रहा है? कौन है जो आप, मान लीजिए अगर आप भगवान में लीन है, ये भी हो सकता है आप भगवान में लीन है, छोटी सी उम्र में से ही आपको एक्सपीरियंस होने लगे और आप मस्त रहते हैं ऊपर वाले की मौज में, फक्कड़ स्वभाव है आपका, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन टांग खींचने वाले तो सब जगह मिलेंगे आपको। तो देखते हैं, दुनिया कायम है, इसी का नाम दुनिया है। अगर आप पक्के खिलाड़ी हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके टारगेट तक पहुंचने के लिए। सबका टारगेट यही होना चाहिए कि जी आप अपने खुदा, अपने भगवान, अपने गुरु, अपने मेंटर, अपने माँ बाप की नज़र में सुर्ख हों। समझे जी?
अपने माँ बाप की नज़रों में सुख्वार हों। तो इसको क्या बोला जाता है, पाक साफ हों और उनके नज़रिए में आप एकदम सही आइडियल बच्चे हों। देखते हैं क्या क्या हुआ है आपके साथ में, और ऐसा क्या हुआ जो आप अध्यात्म की ओर मुड़ गए, और अध्यात्म में जाने के बाद में ही आपके पीछे क्या लगा हुआ है वो देखते हैं। बड़े बड़े देवी देवताओं की परीक्षा होती है, बड़े बड़े फरिश्तों की होती है, आपकी औकात क्या है, हमारी औकात क्या है जी। यहाँ कुछ पैसे को लेकर के थोड़ा सा है, देखते हैं क्या है। देखते हैं। पैसे के ही कार्ड आए, पैसे का ही कार्ड आया, पैसे का ही कार्ड आया भाई। ओहो ओहो, देखो जी, ये हो सकता है कि आप बहुत दिन बीमार रहे हो, बहुत दिन बीमार रहे हो आप, या आपके घर में कोई बीमार हो बहुत ज़्यादा, या किसी का ऑपरेशन हुआ हो या एक्सीडेंट हुआ हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेहनत आपने बहुत करी है, मेहनत आपने बहुत करी है यहाँ पे, और मेहनत कर कर के आप सोचने लग जाते हैं अभी और कितने पापड़ बिन बाकी है। सॉरी, समझे जी, किंग ऑफ पेंटिकल। आप ये चाहते हैं कि मेहनत कम हो और माल ज़्यादा मिल जाए, इंट्यूशन का आप सही इस्तेमाल नहीं करते, और आप इतने अधीर हो जाते हैं क्योंकि यहाँ बच्चा है ना, आपका मन का बच्चा आपको बैठने नहीं देता एक जगह, शरीर से पसीना नहीं निकालना चाहते आप, समझे जी। यहाँ पे धोखा तो हुआ आपके साथ में, आपके सीधेपन का फायदा उठाया, किसने उठाया वो आप जानेंगे, आप किसने उठाया, क्योंकि आपने आदमियों को पहचानने की आपके अंदर लायकी नहीं है, आपके अंदर लियाकत नहीं है आपके अंदर, आप किसी को भी दोस्त बना लेते हैं, समझे ना। आपको वो बोलेगा चल भाई इधर नहीं उधर जाते हैं, सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है, आप वहीं बैठे रहते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, कैसे काम चलेगा। कार्ड अगर यही बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ करना नहीं चाहते, आप लोगों की बातों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं आप। टावर मूवमेंट आया आपके जीवन में, टावर मूवमेंट आया है आपके जीवन में। आप ये झूठे वादे करने वाले लोगों से बच के रहो, समझे ना। कुछ लोग ये आप जब बोलते हैं मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं वो भी करना चाहता हूँ, तो लोगों को मालूम पड़ जाता है कि इसके पास पैसा है और इसका इस्तेमाल करो। हाँ हाँ, मैं काम करा देता हूँ तुम्हारा, चलो कितने आदमी चाहिए, आदमी दिला देंगे, आपका सारा काम सेट करा देंगे, और काम सेट करवाते नहीं है वो आपका। जैसे ही, क्योंकि जितना आपने लगाया है उतना तो आपको मिल नहीं रहा ना, फिर एक दिन आपका इकट्ठा किया हुआ पैसा पूरा खत्म हो जाता है, पूरा पैसा आपका खत्म हो जाता है। फिर आपको लगता है धक्का, आपको लगता है धक्का, आपको एक्सपीरियंस है नहीं काम का, बड़ी बड़ी बातें वो भी बोलते हैं, आप भी बोलते हो, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि चक्की के दो पार्ट में आप ही पिस रहे हो, आपको इतना नहीं समझ में आता।
जो बच्चे बाहर वाले लोगों की बात सुनते हैं, घर वालों की नहीं मानते, उनके साथ में ऐसे ही धोखे होते हैं। अपने घर के बुजुर्गों के कुछ तो एक्सपीरियंस लेने चाहिए ना। आपका पैसा है, आपसे आपकी इच्छा के बिना कोई छीन नहीं सकता। ठीक है जी, बैंक खुले हुए, बैंक में रखो ना, क्या जरूरत है। अब रहेगी बात चांस लेने की भी, क्या हम चांस ही ना लें, हम कोशिश ही ना करें। दुनिया बिजनेस कर रही है, अरे ठीक है ठीक है, पहले तो आप अपना बैकग्राउंड चेक करो ना, आप कौन सी फैमिली से आते हैं। आप कहेंगे कि इतने इतने हमने लोग देखे हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं थे और वो दूसरे देश में गए, करोड़पति बन गए, लखपति बन गए। तो उनका अगर आपने ये हिस्सा देखा है तो उनकी पूरे लाइफ के अंदर घुस के देखो ना, उसकी लाइफ में घुस के देखो, उसने अपने काम को कितना समय दिया है, उस काम की उसको कितनी जानकारी थी। आपका तो सारा समय यार दोस्तों में ही जाता है। दोस्त भी ऐसे जो बर्बाद करने वाले, लालच दिखाने वाले हैं। और फिर यहाँ आपकी तबीयत भी मुझे नहीं दिख रही बरोबर, कि आपकी तबीयत हमेशा ठीक रहती हो या आपका मूड हमेशा ठीक रहता हो, वो भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे यहाँ पे ऐसा। क्योंकि आपके शरीर ने और आपके मूड ने आपका कभी भी साथ ही पूरा नहीं दिया है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, आपके सितारे कमजोर हैं। जब आपके सितारे कमजोर हैं तो आपको पैसे को खतरे में नहीं डालना चाहिए। आपको अपने पैसे को खतरे में नहीं डालना चाहिए। अब इतना सब कुछ होने के बाद में आपको टक्कर लगी, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया कि मेरे शरीर में तो अब जान ही नहीं रही। आप कोशिश ही नहीं करना चाह रहे हैं कुछ भी। आपको मोबाइल में बैठ के इधर उधर यार दोस्तों में बैठ के अगर टाइम बर्बाद करना है तो ऐसे ही मिनट सेकंड घंटे दिन के दिन बर्बाद हो जाएंगे। अब आपको खुद सोचना है कि बाकी का जीवन कैसे काटना है। जब आप सोचेंगे, आप समझेंगे, आपका हाँ इतना है कि आपकी लाइफ में कोई है आपको बार बार समझाने वाला, उसकी बात को समझिए। वो भगवान का भेजा हुआ कोई दूत है। अगर यहाँ पे कोई लेडीज है तो जेंट्स है, तो यहाँ मैं जेंडर बोल रही हूँ, यहाँ 2 जेंडर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं यहाँ पे लेडीज के। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसी औरत हो जिसके ऊपर घर का पूरा भार आ रहा हो, समझे जी। ऐसा भी हो सकता है कोई आदमी जिसके ऊपर घर का पूरा भार आ रहा हो। तो आपको समझना पड़ेगा, आपकी जो है आपकी लाइफ में जो लेडीज है वो आपको सही रास्ता बता रही है, उसके पास प्लान भी है, वो आपको लेकर के अच्छा सोच रही है। आप भी चलिए ना उसके साथ। आपकी लाइफ, और यहाँ पे भी मेरे को दिखाई दे रहा है कोई यहाँ पे देवी पूजा करने वाला और भोलेनाथ की पूजा करने वाला है, और यहाँ पे भी आपके जीवन में भी कोई गुरु समान कोई व्यक्ति है। अगर आप इनके कहीं में चलते हैं तो यहीं से ही आपके जीवन में अध्यात्म का भी आया है कि आप सोच रहे हैं कि क्या कारण है जो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, क्या कारण है कि जो मुझे ऐसे ही लोग मिलते हैं, क्या कारण है कि जो मैं अपने ही पैसे से धंधा करता हूँ तो मेरा धंधा नहीं चलता। तो इसका मतलब क्या है कि प्रकृति आपको सिखाना चाह रही है कि ये आपकी लाइन नहीं है, ये यार दोस्त आपके लायक नहीं है, ये धंधा आपकी लाइन नहीं है, या ये जो आप बिजनेस काम धंधा कारखाना या जो भी छोटा सा आप काम करना चाहते हैं वो आपका नहीं है, तो आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए बार बार लॉस हो रहा है, तो आप वही करो, 12 घंटे की ड्यूटी, ओवर टाइम की ड्यूटी, या फिर अगर आपको धंधा ही करना है तो आपको इसकी सुननी ही पड़ेगी।
सुननी ही पड़ेगी आपको। उम्र के साथ साथ में पैसा भी कम होता है, क्योंकि शरीर की क्षमता कम है, क्योंकि पैसा आ तो रहा नहीं है, ज़्यादा रहा है। तो इसके लिए उसकी वैल्यू करनी बहुत ज़रूरी है। समय की और पैसे की केयर करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप प्लान बनाओ। जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं वो आपको समझाते हैं, आप उनकी समझो, अपने को समान बनाओ, सामान्य जीवन जियो ना। दूसरे का देख देख के अपने सर में दर्द मत करो भाई। आंखें खोलो, पट्टी खोलो अपनी आंखों की। आपके सामने देखो, यहाँ बैठे हैं, तेरी मूर्ति बैठी है। कुछ सोचो, कुछ समझो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। पहले तो आपको खुद को समझना पड़ेगा कि मुझे हाइपर नहीं होना, मुझे गुस्सा नहीं होना, मुझे गलत काम नहीं करना, कोई कितना ही बोले मुझे बुरा नहीं मानना, मुझे मेहनत करनी है, मुझे खुद भी खुश रहना है, अपने परिवार को भी खुश करना है। यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि इनके परिवार में, पालतू वालों के परिवार में बच्चा भी होने वाला है। ये भी हो सकता है कि इनकी शादी और बच्चा होने के बाद में इनके लाइफ का चक्का घूम जाए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे। और जिनकी तबीयत खराब थी उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। क्यों होगी तबीयत ठीक? इसकी वजह से, क्योंकि इन्होंने बाउंड्री सेट कर ली। अब इन्होंने अपनी गलती मान ली, तो इनके जीवन में हो गया ये बल्ले बल्ले। लेकिन इतनी सफलता के बाद में फूल मत जाना, नहीं तो फिर ये हालत हो जाएगी। फिर आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना करेंगे तो फिर ये आ जाएंगे टेस्टिंग होल्डर। फिर आप इससे निपटेंगे, फिर आपका परिवार आपका साथ देगा, क्योंकि आपका परिवार मजबूत है, आपसे प्यार करने वाला है। सबसे खास बात यह है कि अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी वाइफ आपको ज़्यादा प्यार करती है। अगर आप मतलब वाइफ हैं या कोई फीमेल है तो आपको कोई मेल है जो आपको बहुत प्यार करता है। पैसा आपकी ज़िंदगी में आकर ही रहेगा, लेकिन इस पैसे का, अपने पार्टनर का घमंड मत करना, नहीं तो फिर ही आ जाएगा। तो यही जीवन है, आप देख रहे हैं ना, यही जीवन है। तो आपकी अध्यात्म यात्रा, आप इस चक्र को अच्छे से समझ गए हैं कि जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ जाएं जंगल में जा कर के, आप अपने परिवार के लिए कुछ करें नहीं, ऐसा नहीं है। कि आप हर टाइम माला ही जपते रहें, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी के लिए मदद करते हैं, या आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, या किसी की आप किसी तरह से डोनेशन कर देते हैं, या आप किसी को फ्री में पढ़ा देते हैं, या आप किसी के लिए दुआ कर लेते हैं, ये भी एक पूजा ही है। आप किसी का दुख सुन लेते हैं, ये भी एक पूजा ही है, ये भी एक दान ही है, ये भी एक जग करने के बराबर ही है। समझे? तो आपके लिए लास्ट गाइडेंस क्या है देखते हैं हम यहाँ पर। ये रहा, आपको हमेशा ये उल्टा आया था। तो मैं ज़्यादा करके, मेरे कार्ड कभी उल्टे होते नहीं हैं, ये उल्टा आया था। इसका मतलब ये है, आपको कोई समझाना चाहे ना तो आप समझते नहीं। आप रोशनी दिखाने वाले को आप हमेशा ये कह देते हैं, अरे जाना यार, क्यों दिमाग खराब मेरा, क्यों खराब कर रहा है। जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो उनका दिमाग सच में ही दिमाग खराब ही होता है उन लोगों का। आप दूसरे को बोल रहे हैं, अरे जाना, मेरा दिमाग क्यों खा रहा है। अरे खाए हुए दिमाग को कोई क्या खाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपको, आपके भगवान सब जगह नहीं आते हैं। माँ बाप, दोस्त, कोई अच्छा दोस्त भी, सारे दोस्त भी एक जैसे नहीं होते। 100 में से 99 सब ऐसे नहीं होते हैं। कुछ होते हैं, कुछ होते हैं। लेकिन जो आपके जीवन में आ रहा है, ये अलाइनमेंट लेकर के आपको रोशनी दिखा रहा है, आपको समझा रहा है कुछ, तो उसकी भी सुनो ना। आराम से ठंडे दिमाग से सोचो ना, वो क्या कह रहा है। उसके एंगल में घुस के भी तो देखो ना। मैं ही अकलमंद हूँ, मैं तो मैं करने वाले बकरों की तो एक दिन गर्दन कटी जाती है फिर। तो ये जो ऊर्जा है आपकी, किसी का ना मानना, तो मानना सीखिए। समझे? आपका अंतर मन जो कहता है, हो सकता है ये आपका अंतरी मन हो, ये हमारा अंतर मन ही है। ठीक है जी?
तो आज की रीडिंग यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड बाय बाय।